सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू रूटीन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 4 लैंग्वेज हैं, इसमें से हम फंक्शन ब्लॉक डायग्राम वाली लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए मैं fbd_lecture1 दे देते। अब इस रूटीन को हम एक्टिवेट करने के लिए हम एक JSR लगाएंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और जो भी रूटीन अभी बनाई है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये वाली हमारी रूटीन जो अभी हमने बनाई है ये एक्टिव हो जाएगी और अब हम इसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं। तो पहला केस जो है इसको फास्टली कर लेते हैं। पहला केस है वो बूलियन एंड का है, यानी कि दो कंडीशन है, इफ़ इनपुट 1 एंड इनपुट 2 दोनों अगर ट्रू हो जाती हैं तभी आउटपुट जनरेट होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स है या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आउटपुट जनरेट नहीं होना चाहिए। तो इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बूलियन एंड नाम का एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से क्लिक करके लेंगे और इसके अंदर हम 2 इनपुट ले रहे हैं, तो 2 इनपुट को सिलेक्ट करेंगे, बाकी को अनचेक कर देंगे। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गया। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जो इनपुट सेक्शन होता है उसके अंदर अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, कोई वेरिएबल कनेक्ट करना है, तो हम इनपुट रेफरेंस की मदद लेते हैं। तो इनपुट रेफरेंस एक ये वाला ब्लॉक है, इस तरह का ब्लॉक होता है। इसके अंदर हम बूल टाइप या एनालॉग टाइप कोई सा भी टैग को इसके अंदर हम असाइन कर सकते हैं और फिर इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इनपुट कंडीशन के साथ। तो हम यहाँ पर इनपुट रेफरेंस के अंदर एक टैग जनरेट करेंगे in_1, इसको नाम देंगे और राइट क्लिक करके इसका डेटा टाइप बूल टाइप करेंगे और क्रिएट कर देंगे। तो ये एक इनपुट जनरेट हो गया है। ऐसे ही हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और in_2 कर देंगे और दूसरा इनपुट को क्रिएट कर देंगे बूल टाइप। ये हमने दूसरा इनपुट जनरेट कर लिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब एक आउटपुट में एक कनेक्ट करना है वेरिएबल, तो इसके लिए हम आउटपुट रेफरेंस को लेंगे और इसके अंदर op_1 नाम का टैग जनरेट करेंगे और इसको भी हम बूल टाइप बना देंगे। ये हमने एक टैग बना दिया और इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये एक लॉजिक हमारा डेवलप हो चुका है, तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले इसको ही टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम इसको प्रोग्राम को एक बार डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। बूलियन एंड का इंस्ट्रक्शन का वर्क कैसे करता है, यानी कि इनपुट दोनों इनपुट अगर 0 हैं तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा। अगर उनमें से कोई सा इनपुट अगर 0 है तब भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आउटपुट जनरेट होना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पर टैग मॉनिटर में जाएंगे और इस टेबल को थोड़ा सा छोटा करके साइड में ले जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों इनपुट की कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो ये यहाँ पर आप देख पाएंगे आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि आउटपुट सेट नहीं हो रहा है। अब हम एक कंडीशन को, यानी कि पहली कंडीशन 0 ही रहने देते हैं, दूसरी कंडीशन को हम अगर ट्रू करते हैं यानी कि 1 करते हैं तब भी हम आउटपुट देख पाएंगे जनरेट नहीं होगा। ये हमने 1 कर दिया। आप देख पाएंगे पहली कंडीशन 0 है, सेकंड कंडीशन 1 है, लेकिन आउटपुट तब भी जनरेट नहीं। अब हम इस कंडीशन को 0 कर देते हैं और अगर हम फर्स्ट कंडीशन को ट्रू करते हैं, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तब भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा। एक ही कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन को, इनपुट की दोनों कंडीशन को ट्रू कर देंगे तभी आउटपुट जनरेट होगा। तो मैं दोनों कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आउटपुट जनरेट हो। तो इस तरह से हम ये एंड गेट की मदद से जब कई सारी कंडीशन को चेक कराना होता है, यानी कि कोई प्रोसेस है जिसके अंदर हमें 3, 4 या 10 जो भी जितने भी कंडीशन है उन सब कंडीशन को चेक करके ही आउटपुट देना है, तब ऐसे केस में हम बूलियन एंड गेट को इस्तेमाल करके लॉजिक बना सकते हैं। पहला केस सॉल्व हो गया है। अब हम इसको एक बार ऑफलाइन जाएंगे और सेकंड केस हम लेंगे। सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया था, यानी कि सेकंड असाइनमेंट हमारा जो है वो एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं। सेकंड असाइनमेंट हमारा है कि इफ़ इनपुट 3 और
इनपुट 4, यानी इसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो आउटपुट जनरेट हो जाना चाहिए। और का मतलब या तो ये ऑथराइज कर दे या सेकंड वाला ऑथराइज कर दे, और अगर दोनों ने ऑथराइज कर दिया तब भी हमको आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तब भी आउटपुट मिलेगा, अगर उनमें से कोई सा एक इनपुट ट्रू है तब भी आउटपुट मिलेगा। केवल एक ही कंडीशन है जिसके अंदर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, वो है दोनों इनपुट की कंडीशन फॉल्स हो जाती, तब हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम बूलियन और पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम दो इनपुट ले रहे हैं तो दो इनपुट को चेक रखेंगे, बाकी को अनचेक। और यहाँ पर एक इनपुट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर एक in_3 एक टैग बना देंगे बूलियन टाइप। इसको राइट क्लिक करेंगे, बूल लिख देंगे और ओके करेंगे तो ये टैग हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये बूलियन और हो गया। इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम _4 कर देंगे और राइट क्लिक करके इसको बूल टाइप बना देंगे, जनरेट हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी इनपुट की कंडीशन कनेक्ट हो गई हैं। अब हम एक आउटपुट रेफरेंस लेंगे और इसके अंदर एक आउटपुट का वेरिएबल बनाएंगे op_2 और इसको राइट क्लिक करके बूल टाइप टैग को क्रिएट कर देंगे और इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पर डेवलप कर ली है। अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। प्रोग्राम डाउनलोड हो गया है। अब इस कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और मॉनिटर में जाएंगे। ये टेबल यहाँ पे खुल के आ गई, इसको मैं साइड में कर दूँगा। और हमारे जो इनपुट का वेरिएबल है वो input_3 और 4 है। यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे कि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो यहाँ पर आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए मैं पहली कंडीशन को फॉल्स ही रहने देते हैं, सेकंड कंडीशन हम इसकी ट्रू कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे इसका आउटपुट जनरेट हो गया। अब अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं और पहली कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, तब भी आप देख पाएंगे आउटपुट जनरेट हो। और अगर हम दोनों कंडीशन को ट्रू कर देते हैं तब भी ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कई सारी कंडीशन प्रोसेस के अंदर ऐसी हैं कि उनमें से कोई सा भी अगर एक हमको परमिशन दे देता है तो आउटपुट जनरेट हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस के अंदर हम और गेट को इस्तेमाल करके अपने लॉजिक को बना सकते हैं। तो ये सेकंड केस हो गया था। अब मैं इसको एक बार ऑफलाइन ले लेता हूँ और तीसरा केस जनरेट कर लेते हैं। तीसरे केस में हमारे पास दो इनपुट हैं, लेकिन इसके अंदर एक इंटरलॉक कहें या फिर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि आउटपुट सेमी और की तरह काम करेगा। यानी कि दो इनपुट, अगर दोनों इनपुट की कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो 0 रहेगा, अगर उनमें से कोई सा एक परमिशन दे देता है तो आउटपुट जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ दोनों ऑथराइज कर रहे हैं तब ऐसे केस में वो आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो ये कैसे काम करता है उसको भी समझ लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, BXOR इस इंस्ट्रक्शन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ लाएंगे और इसके अंदर आप देख पाएंगे कि ये दो इनपुट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अंदर हम दो इनपुट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टैग बना लेंगे in_5 ये बना लेंगे बूल टाइप, और दूसरा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और in_6 कर देंगे और इसको भी बना देंगे बूल टाइप, और उसके बाद इसको इनपुट को कनेक्ट कर देंगे और एक आउटपुट प्रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर एक op_3 आउटपुट का वेरिएबल बूल टाइप क्रिएट कर देंगे और आउटपुट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए डाउनलोड करेंगे। ये हमारा लॉजिक यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम
टैग मॉनिटर में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो इसके इनपुट लिए हैं वो 5 और 6 लिए हैं। इसमें हम अगर कोई सी एक कंडीशन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब तो जीरो ही रहेगा। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट जनरेट कर देगा। मान लीजिए मैं पहली कंडीशन को जीरो रहने देता हूँ, दूसरी कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, तो ऐसे आउटपुट जनरेट कर देगा। आप देख पा रहे हैं। अगर हम सेकेंड इनपुट को जीरो कर देते हैं और फर्स्ट इनपुट को ट्रू कर देते हैं तब भी आउटपुट जनरेट हो जाए। अगर हम चौथा केस बचा हुआ है कि अगर हम दोनों कंडीशन को ट्रू करेंगे तब ये आउटपुट को जनरेट नहीं करेगा, यानी कि ये जीरो कर रहा है। तो यही एक इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी जो और गेट से डिफ़र करता है। तो ये हमने तीसरा पढ़ लिया है। अब एक चौथा असाइनमेंट हमारा था कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है वो उल्टा काम करे, फॉल्स करें इनपुट की कंडीशन तो आउटपुट ट्रू हो जाए, और अगर ट्रू करें तो फॉल्स हो जाए आउटपुट। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी नॉट लेंगे, वी नॉट पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। तो इनपुट को कनेक्ट करने के लिए इनपुट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर हम एक IN_6 तक बन गया है तो हम 7 बना देंगे और इसको बूल टाइप जनरेट कर देंगे। यहाँ पर हम बूल टाइप कर देंगे और इसको हम इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये इनपुट कनेक्ट हो गया। अब आउटपुट रेफरेंस लेंगे और एक आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, OP_4, ये हम एक आउटपुट बना देंगे और ये भी बूल टाइप बना देंगे और ओके करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा चौथा केस भी बन गया। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम इसके अंदर डाउनलोड हो गया। इसको टेस्ट कर लेते हैं। एक ही इनपुट है, टैग मॉनिटर में जाएंगे, इसको थोड़ा साइड करेंगे। अभी के केस में आप देख पा रहे हैं हमारा इनपुट की कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो गया है। अब अगर हम इस इनपुट की कंडीशन को ट्रू करेंगे तो हमारा आउटपुट फॉल्स हो गया, यानी कि अगर इसको जीरो करेंगे तो ये आउटपुट 1 हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं। इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा और अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।